इवनिंग आवाज आ रही है, वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग कोशिश ये करते हैं पहले ये अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद में जो हमारे कुछ कंफ्यूजन है वो क्लियर करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 220 क्वेश्चंस ही है, तो पहले अपन इनको कवर कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी थोड़ा बहुत लेंगे और आपका जो फैमिली वाला था वो भी लेते हैं, ठीक है? एक मिनट वेट कर लेते हैं, सब लोग आए ही हैं। कोई कंफ्यूजन कुछ पूछना है कोई क्वेश्चन में? ABAG एवरेज क्या है, ये मतलब क्या है जगदीश जी? ABAGE क्या पूछना चाह रहा है, इसका मतलब एवरेज है क्या है? मुझे आपका मतलब नहीं समझ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है, देखते हैं अपन कितना कर पाते हैं आज। 80 तक अगर हो पाते हैं तो अपन करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, उसके बाद में अगर कोई भी कंफ्यूजन है। आवाज सही नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं है? बाकी और बताएं आप मुझे, वॉइस क्लियर है नहीं है? डॉक्टर पूनम, डॉक्टर मुकेश, वॉइस क्लियर है नहीं है? अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो फिर वापस से एक बार आप ही को प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक बार ऑफ करके वापस ऑन कीजिए। क्लियर है ना? तो आप जगदीश जी आप एक बार वापस से उसको एग्जिट करके फिर वापस से ज्वाइन कीजिए, हो सकता है आपके साइड से प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, aggravation at night from heat of bed at 3 a.m. to and 5 p.m. from cold damp air, नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स। अब ये क्वेश्चन वैसे आएगा, पता है ना? ये वैसे ये आएगा नहीं है, बट ये लाइफ और इसका थूजा का टाइमिंग एक जैसा सा ही होता है ना, 3 am 5 pm। दूसरा का सॉरी लाइको का तो इवनिंग में होता है, लाइको कोलोसिन का होता है शाम को 4 से 8, है ना? और ये वाला टाइम है अपना रात वाला, मतलब रात को 3 बजे और इवनिंग में 5 बजे, ये दो टाइम है इसके। दूसरा नाइट एग्रावेशन है, नाइट एग्रावेशन सर्कल में ये सॉरी मैं इसमें होता नहीं है। दूसरा है कालिका पे रस्ट ऑक्साइड, सबसे ज्यादा जो नाइट एग्रावेशन देखने को मिलता है अपने को मिलता है दूसरा में। तो मैंने बोला क्या है, देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो नाइट एग्रावेशन और दूसरा डैम कोल्ड वेदर। एग्रावेशन डैम कोल्ड वेदर, डैम कोल्ड वेदर के लिए अपने को पता है दो मेडिसिन सबसे मार्क होती है और पेशेंट भी जनरली इन दो मेडिसिन से आता है। डैम्प एयर है, डैम्प कोल्ड वेदर है, तो उसके अंदर आती है, एक तो आती है आरटी और एक आती है डल का मारा, ठीक है ना? ये दो मेडिसिन सबसे ज्यादा मार्क होती है डैम्प कोल्ड वेदर के लिए। लेकिन इन्होंने अपने ऑप्शन ऑप्शन अपने को क्या दिया इन्होंने, फ्रॉम कोल्ड डैम्प एयर एंड नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स ये एग्जैक्टली ये के जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो थूजा में लिखे हुए हैं, जनरल अपन अगर देखें ना तो डैम्प कोल्ड वेदर है, नाइट एग्रावेशन ये रेस्टोरेंट में देखने को मिलेगा आपको, इन दोनों में तो नहीं है, इसमें और इसमें जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली ये वर्ड बोला है इन्होंने, एट नाइट फ्रॉम हीट ऑफ बेड at 3 a.m. 5 p.m. from cold damp weather air और नार्कोटिक्स। तो नार्कोटिक्स से एग्रावेशन होता है, वो होता है थूजा।
बीबीसीएम के अंदर जो एबॉर्शन रूब्रिक है वो जेनेटिलियम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड इफेक्ट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, हेमोरेजिस फ्रॉम एनी ब्रोकन डाउन कंडीशंस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है ना, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड होता है, वो क्या पता है कार्बोवेज में भी है, चाइना में भी है ना। लेकिन इसमें क्या साथ में क्या होता है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ब्रेक हो जाती है, इसकी वजह से एक्सेस में ब्लीडिंग होती है और वाइटल फ्लूइड लॉस होता है। जो अपन इसके लिए एक मेडिसिन ये वर्ड यूज करते हैं, ये मेडिसिन यूज करते हैं हम लोग एंड ऑफ, मतलब बिल्कुल जो टर्मिनेशन टाइम होता है, टर्मिनेशन पीरियड ऑफ द लाइफ, उसमें यूज करते हैं। तो होती है कार्बोवेज, है ना, जिसमें वाइटल फ्लूइड और ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो गई है, वाइटल फ्लूइड जो हेमोरेजिस इतने ज्यादा लॉस हुए हैं, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स जाती है और वो बिल्कुल मतलब उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब मरने वाली कंडीशन में आ जाता है वो, है ना। तो उसकी दो ही मेडिसिन है, एक है आर्सेनिक और एक है कार्बोवेज, ठीक है ना। तो ये जो होता है हेमोरेजिस, एक्सेस में हेमोरेजिस होना, ब्लीडिंग होना, और साथ में वाइटल फ्लूइड में सिर्फ ब्लीडिंग ही नहीं हो सकती, और भी फ्लूइड्स जो होते हैं ना वो लॉस हो सकते हैं, सीरियस फ्लूइड लॉस हो सकते हैं, कोई जो फ्लूइड है जो अपने बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो लॉस होता है। तो उसकी वजह से उसमें बिल्कुल मतलब वो ऐसा रहता है कि आप उसको बोल सकते हैं एग्जैक्टली कि वो बिल्कुल कॉमन वाली कंडीशन में होता है, उसके हाथ में बिल्कुल ठंडे होते हैं, और उसको अगर अपने कार्बोवेज दे देंगे ना तो उसको रिवाइव कर सकते हैं। वेंटिलेटर वाली कंडीशन में उसको अपन रिवाइव कर सकते हैं, मेडिसिन आती है कार्बोवेज, ठीक है ना। ये एलन की नोट में लिखा हुआ भी है, फ्रॉम क्यूनिन स्पेशली सप्रेस्ड इंटरमीडिएट्स, अब्यूज ऑफ मर्करी, सॉल्ट मीट, स्पॉइल्ड फिश, मीट और फैट फ्रॉम गेटिंग द ओवरहीटेड, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आ जाता है कि ओवरहीटेड की वजह से एलिमेंट फ्रॉम गेटिंग ओवरहीटेड, तो मेडिसिन जाती है हमारी कार्बोवेज एंड एंटीफ्लूइड, ठीक है। बैड इफेक्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ फ्लूइड, hemorrhages from any broken down conditions of the mucous membrane। इसमें फॉस्फोरस भी है क्योंकि ये हेमोरेजिक डायग्नोसिस कवर करती है, सिंकोना ऑफिसिनालिस आ गया, चाइना में बताया था आपको, और एक कार्बोवेज भी है, ठीक है। तो ये स्पेशली एग्जैक्टली ये वर्ड यूज किया है, हेमोरेजिस फ्रॉम एनी ब्रोकन डाउन कंडीशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो मेडिसिन जाएगी तीन, फॉस्फोरस, सिंकोना और कार्बोवेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग। सैडनेस प्लस वीपिंग किसमें होता है, सीपिया में, ठीक है। ब्रायोनिया को मतलब ही नहीं है, ब्रायोनिया का काम से मतलब होता है पल्सेटिलाइज से वीपिंग ही रहती है, उसमें सैडनेस इतना देखने को नहीं मिलता। और नेटम सल्फ है वो इतना हार्ड नहीं होती, नेटम म्योर होती है तो उसमें जा सकता है, ठीक है। तो आंसर जाएगा हमारा सीपिया। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया एग्रावेट आफ्टर द स्लीप एंड कोल्ड ड्रिंक्स। डिप्थीरिया एग्रावेट होता है आफ्टर स्लीप, मतलब ड्यूरिंग स्लीप किस किस में होता है, सोने के बाद में हो गया, लैकेसिस में, लाइकोपोडियम में। लेकिन इन्होंने क्या दिया, कोल्ड ड्रिंक, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी दिया, तो कोल्ड ड्रिंक एग्रावेशन आ गया तो आंसर जाएगा हमारा लाइकोपोडियम। और अगर यहाँ पे हॉट ड्रिंक होता तो आंसर जाता हमारा लैकेसिस, ठीक है। आफ्टर स्लीप प्लस हॉट ड्रिंक तो लैकेसिस, आफ्टर स्लीप प्लस कोल्ड ड्रिंक तो लाइकोपोडियम, ठीक है। Next question follows by after Caldera carp in obesity of the young woman with large amount of the unhealthy adipose tissue। देखिए ओबेसिटी देखने को मिलती है, ये इन्होंने बताया कि कैल्केरिया कार्प के बाद में ओबेसिटी, ओबीस पर्सन हमें पता है ये सीसी तो ओबीस है ही है, साथ में ग्रेफाइटिस जो है ना वो भी ओबेसिटी में जाती है। लेकिन ग्रेफाइटिस और सीसी में जो डिफरेंस होता है ना वो होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, दोनों ओबेसिटी है। लेकिन जो सीसी ओबेसिटी होती है ना उसके साथ साथ में फेयरनेस होती है, उसकी जो कलर होता है ना पेशेंट का वो फेयर होता है, जबकि ग्रेफाइटिस होता है उसका थोड़ा सा डार्कर साइड में होता है कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। दूसरा उसकी स्किन जो होती है ना वो अनहेल्दी होगी, ग्रेफाइटिस की स्किन अनहेल्दी होती है, कैल्केरिया की स्किन हेल्दी स्किन दिखती है, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल चबी सा, तो ना बहुत सारा उसके अंदर ब्लड है, उतना कम है उसमें कैल्शियम और उसकी आयरन की कमी होती है, बट दिखने में ऐसा लगता है बिल्कुल सफेद और बिल्कुल चबी सा गोलमोलू सा अच्छा लगता है, ठीक है। और जो ग्रेफाइटिस होता है बड़ों में भी यही होता है, ओबेसिटी मतलब इनमें टेंडेंसी होती है ओबेसिटी की, कैल्केरिया कार्प में होती है, ग्रेफाइटिस में भी होती है। डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। कैल्केरिया कार्प का जो पेशेंट होगा वो ऐसा होगा, चबी होगा, ओबीस होगा, साथ में फेयर होगा, और ग्रेफाइटिस का डार्क होगा,
ठीक है, और साथ में उसकी स्किन कंप्लेन होगी, उसकी स्किन जो होगी वो अनहेल्दी स्किन होती है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोली दिया साथ में ओबेसिटी तो देखिए साथ में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ द अनहेल्दी एडिपोज टिश्यूज, ये जो होती है वो होती है ग्रेफाइटिस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट इज वेरी चिली येट ऑल द कंप्लेंट्स आर रिलीव्ड बाय कोल्ड एप्लीकेशन। ये अपने को पता है, इन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, क्योंकि चिली है पेशेंट, है ना, लेकिन उसको कवरिंग पसंद नहीं है, मतलब वो हाथ पैर उसके बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, फिर भी उसको कवरिंग पसंद नहीं है, कोल्ड एप्लीकेशन से उसको रिलीफ मिलता है, मतलब वार्म पसंद नहीं है तो उसको किससे आराम मिलता है, कोल्ड से आराम मिलता है, तो कौन सी मेडिसिन जाएगी, लीडर पर, ठीक है ना। हमें जनरली क्वेश्चन में आता है कि कवरिंग उसको एग्रावेट करता है, अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया रिलीफ बाय कोल्ड एप्लीकेशन, एक ही बात है, ठीक है। और साथ में क्या है, चिली है, वो चिली है बोल दीजिए, या फिर उसका लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड है, ठीक है, हाथ पैर उसके बिल्कुल ठंडे हैं और फिर भी उसको ठंडा अच्छा लगता है, कौन सी मेडिसिन है, लीडर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड इफेक्ट ऑफ द रिपरफ्यूज्ड इरप्शंस, रिपरफ्यूज इरप्शंस के बैड इफेक्ट से कौन सी मेडिसिन जाती है क्यूप्रामेट। क्यूप्रामेट जो होती है वो रिपरफ्यूज इरप्शंस के बैड इफेक्ट्स में देखने को मिलती है, और अगर रिपरफ्यूज इरप्शंस डेवलप नहीं हुए और फिर बैड इफेक्ट आ गए, तो मतलब स्टार्ट इनिशियल स्टेज ऑफ द रिपरफ्यूज इरप्शंस है तो जिंकोमेटिन होता है, ठीक है। रिजल्टिंग इन द ब्रेन अफेक्शंस होगा, स्पाज्म होगा, कन्वर्जेंस होंगे, वॉमिटिंग एंड सप्रेशन ऑफ द फूड स्वेट। सप्रेशन ऑफ फूड स्वेट के लिए भी इक्वेशन दिया जाता है, इक्वेशन तो ये बनी रखना, रिपरफ्यूज इरप्शंस बैड इफेक्ट ऑफ रिपरफ्यूज इरप्शंस, तो इसमें अपना आंसर राइट है क्यूप्रोमेटाइलिकम, साथ में इक्वेशन ये भी आता है सप्रेस फूड स्वेट से, तो जिंकम, सिलिका और क्यूप्रोमेटाइलिकम, ये तीन मेडिसिन आती है, ठीक है, बैड इफेक्ट ऑफ सप्रेस फूड स्वेट, ये भी क्वेश्चन आता है काफी बार, सिलिका, जिंकम और क्यूप्रोमेटाइलिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिचुएशन इज नॉट डिमिनिश्ड, द ब्लैडर इज फुल बट फुलनेस इज अनरिकॉग्नाइज्ड। देखिए इसमें क्या होता है ना, ये स्ट्रेमोनियम, ओपियम, सेबाइना और एडम, इसका आंसर है ओपियम। ओपियम का है ना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ओपियम में या तो होगा एक्सेस में सेंसिबिलिटी, या फिर होती है इसकी सेंसिबिलिटी बहुत जीरो, बहुत कम होती है ना, बिल्कुल मतलब वो बीच में होता ही नहीं, या तो होगा आर या फिर पार, मतलब या तो होगा बहुत ज्यादा सेंसिटिव और या फिर वो बिल्कुल भी सेंसिटिव फील नहीं करता, तो उसका ब्लैडर बिल्कुल फुल हो रहा है, उसके बाद में भी उसको पता नहीं चलता कि उसको यूरिन भी आ रहा है क्या, उसको यूरिन जा रहा है क्या, ठीक है ना, तो वो मेडिसिन जाती है हमारी ओपियम। और ये ऐसे में लिखा हुआ भी है कि उसका ब्लैडर बिल्कुल फुल है, उसके बाद में भी उसको फील नहीं होता कि उसको यूरिन का मतलब उसका अर्जिंग नहीं होती उसको, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके, ओपियम का क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि या तो अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि इसकी सेंसिटिविटी मतलब लैक ऑफ सेंसिटिविटी है, तो आप उसी पे जाएंगे, क्वेश्चन ये भी आता है ओवर सेंसिटिविटी के लिए आता है, ठीक है, तो ओवर सेंसिटिविटी प्लस लैक ऑफ सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ओपियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडेक ऑलवेज हंग्री ड्यूरिंग, जब भी वो भूखा होएगा उसको सर दर्द होता है, मेडिसिन जाती है सोराइना, ठीक है। हेडेक प्रिसीड बाय wrinkling before eyes, by diminished of the vision and blindness, by spots और ring, ये आप ध्यान रखिएगा, headache by spot और ring, headache always hungry during, immediate by eating, ठीक है, और एक ये होगा नहीं, always hungry during और relief by eating, इसमें एनाकार्डियम है, कालीफॉस है और सोराइना में, ठीक है ना, तीनों मेडिसिन आपको याद रखनी है इसमें, फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस और सप्रेस्ड मेंसेस, रिलीव बाय नोज ब्लीडिंग, ये आपको याद इसलिए रखना होता है क्योंकि काफी बार अपने को ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें ये लाइन दे दी और हमने एनाकार्डियम जहाँ पढ़ी है में, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ ही नहीं है, बट यहाँ तो लिखा हुआ है ना, तो हमें ये आंसर देना है, एनाकार्डियम और कालीफॉस, ये भी है एनाकार्डियम, कालीफॉस और सोराइना, ये तीनों में ही होता है कि उसको भूख लगती है उसको क्या होता है, सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक हेडेक, है ना, ये इसका हेडेक कौन से टाइप का होता है, गैस्ट्रिक हेडेक होता है, सिंपल गैस्ट्रिक हेडेक इज इक्वल टू सोराइना, ये आपने को याद रखना है, ठीक है, एनाकार्डियम। नेक्स्ट है, स्टैमरिंग रिपीट फर्स्ट syllable 3 or 4 times with abdominal elements with elimentiasis। देखिए इसमें क्या होता है ना, स्टैमरिंग बहुत, इसमें भी क्वेश्चन काफी बार आता है कि स्टैमरिंग फर्स्ट कितनी बार बोल रहे हो,
एक बार बोल रहा है, 2 बार बोल रहा है, 4-5 बार बोल रहा है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग करके आता है। तो स्टैमरिंग रिपीट हो रही है 3 से 4 बार एक ही वर्ड को ऐसे करके फिर टमाटर ऐसे बोलेगा वो। तो एक वर्ड जो बोल रहा है ना स्टार्टिंग में जो है उसको 3 से 4 बार रिपीट करता है, उसके बाद उसका आगे कंटिन्यू होता है। तो उसमें जो मेडिसिन जाती है वो जाती है स्पाइजीलिया, ठीक है, क्योंकि स्टैमरिंग के लिए स्टैमोनियम भी है ना, और भी मेडिसिन है स्टैमरिंग के लिए बोविस्टा भी है। लेकिन हमें ये डिफरेंशिएट करना है कि स्टैमरिंग किस टाइप का है। तो ये होता है इसमें 3 से 4 बार वो फर्स्ट वर्ड को रिपीट करता है। तो आंसर जाता है हमारा स्पाइजीलिया, ठीक है। नेक्स्ट है हेडेक ऑफ द स्कूल गर्ल्स फ्रॉम आई स्ट्रेन और ओवरयूज ऑफ आइज। ये देखिए इसमें एक वर्ड है वो है स्कूल गर्ल्स, हेडेक ऑफ द स्कूल गर्ल्स, तो उसके लिए मेडिसिन जाती है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। ओवर स्ट्रेन और ओवरयूज ऑफ आइज इसके लिए डूटा भी है, फॉस्फोरिक एसिड भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें एक वर्ड है वो है स्कूल गर्ल्स, हेडेक ऑफ द स्कूल गर्ल्स एंड आई स्ट्रेन एंड ओवरयूज से उसको हेडेक होता है, ठीक है ना। मेडिसिन है फॉस्फोरिक एसिड। स्कूल गर्ल्स के लिए 3 मेडिसिन है, कैल्केरिया फॉस, नेटरमियोल और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। स्कूल गर्ल्स की जो मेडिसिन है वो 3 है, कैल्केरिया फॉस, ये कैल्केरिया फॉस में भी लिखा हुआ है ऐसा ऐसा एलन की नोट के अंदर, स्कूल हेडेक इन स्कूल गर्ल्स, और ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से आता है, हेडेक इन स्कूल गर्ल्स, फॉस्फोरिक एसिड है, कैल्केरिया फॉस और नेटरमियोल। नेक्स्ट, frequently call all frequently call for after abuse of mercury। आफ्टर अब्यूज ऑफ मर्करी हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, साक्सिपेरिला। ये वही रिलेशनशिप में लिखा हुआ है, आफ्टर अब्यूज ऑफ मर्करी मेडिसिन यूज की जाती है साक्सिपेरिला। नेक्स्ट है द बर्निंग फीट ऑफ सल्फर एंड रेस्टलेस फ्रिजिडिटी लेग्स एंड फीट ऑफ जिंका मेटालिकम आर बोथ फाउंड इन द सेम टाइम। अब यहाँ पे इन्होंने दिया एक तो है रेस्टलेसनेस ऑफ द फीट और एक है बर्निंग ऑफ द फीट, है ना। तो ये दोनों सिम्टम्स है वो किससे मिलते हैं, क्योंकि मेडोलिनम है। मेडोलिनम जो है उसमें रेस्टलेसनेस भी होता है, साथ में बर्निंग होती है, साइकोटिक क्लास में, तो उसमें बर्निंग और ये देखने को मिलती है। आंसर है हमारा मेडोलिनम। मेडोलिनम में दोनों चीजें मिलती है, सल्फर का और जिंगम का दोनों सिम्टम मिलते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप में ही है, मैंने आपको बताया था ना कि रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बार यहीं से आते हैं। हम देख सकते हैं रिलेशनशिप में कंपेयर इफिकेट ड्राई कप camphor silicon tabacum veratrum in collapse picric acid gelsemium inability to walk alloy sulfur morning diarrhea, ठीक है। देन आपने पढ़ा था ना मॉर्निंग डायरिया में मैडो अलॉय सल्फर ये सब थी, है ना। और उसके बाद में बर्निंग फीट ऑफ सल्फर एंड रेस्टलेस फ्रिजिडिटी लेग एंड फीट ऑफ जिंकम आर द बोथ फाउंड इन द सेम टाइम इन मेडोलिनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंसेस फ्लो ऑन लेइंग डाउन। ये तो अपने को पता है, ये रिपीटेड है, ये लियोसो, ठीक है ना। लेटने पे उसका मेंसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लियोसो। नेक्स्ट, convergence with pale face, no heat except perhaps in occiput, no increase in temperature। उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन उसका फेस कैसा रहेगा, बिल्कुल पेल रहेगा, हीट भी नहीं है उसको, ठीक है। तो जिंका मेटालिका, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इसमें जो टेम्परेचर का हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से अगर कन्वर्जेंस आता है तो उसको फेब्राइल कन्वर्जेंस बोलते हैं, तो उसकी मेडिसिन अलग चली जाती है, उसमें फिर मेलाटोनिन और मेडिसिन चली जाती है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पेल फेस के साथ में कन्वर्जेंस है, वहां पे हीट नहीं है, मतलब ये टेम्परेचर डाउन होकर के कन्वर्जेंस आ रहा है, तो मेडिसिन जाती है हमारी जिंका मेटालिका, ठीक है। उसमें कन्वर्जेंस जनरली क्यों आते हैं, एनीमिया की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्टिक फीवर विद wrenching नाइट स्वेट, रेड स्पॉट ऑन द लेफ्ट cheek, नो थर्स्ट इन फीवर, स्वेट
प्रोफ्यूज एंड कोल्ड, ये तो आप इजीली बता सकते हैं। ड्यूरिंग फीवर, वैसे थर्स्टी होता है ये, क्योंकि सारे एसिड्स थर्स्टलेस है एक्सेप्ट एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन क्या हुआ है, ऑल एसिड्स आर थर्स्टलेस एक्सेप्ट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में थर्स्ट होती है, लेकिन फीवर के टाइम में उसको थर्स्ट नहीं होती, ठीक है, वैसे वो थर्स्टी होता है। और दूसरा इसमें क्या होता है, इसका लेफ्ट चीक पे उस पे रेड स्पॉट होता है, तो आंसर क्या आता है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है singles precede or followed by intercostal neuralgia. Vesicles may have a bluish appearance. ये अपना रिपीटेड क्वेश्चन है। वेसिकल्स जो होती है वो ब्लूइश मतलब ये जो अपना वेरिकोस वेन है ना, उसमें ब्लू कलर की वेन्स दिखाई देने लग जाती है, ठीक है ना। और इसमें इंटरकॉस्टल न्यूरॉलजी होता है, इंपॉर्टेंट क्या वर्ड है, इंटरकॉस्टल न्यूरॉलजी होता है, वो होता है अपने सिंगल्स और इंटरकॉस्टल न्यूरॉलजी होता है लैमेलस बल्बोसस में, ठीक है ना। इंटरकॉस्टल न्यूरॉलजी chest sore, bruised, aggravate from touch, motion, and turning the body in wet, stormy weather. Singles precede or followed by intercostal neuralgia. Vesicles may have a bluish appearance. ठीक है, ये एग्जैक्ट कैसे कैसे लिखा हुआ है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो ये सिंगल्स और इंटरकॉस्टल neuralgia। इंटरकॉस्टल neuralgia आ गया तो आंसर जाएगा हमारा Rhinitis bulbosus। नेक्स्ट क्वेश्चन है convergence with extreme coldness of the body except head or occiput, which may be hot. पूरी बॉडी उसकी ठंडी रहती है, सर को छोड़ के, है ना, ऑक्सीपिट और सर वाले पार्ट को छोड़ के, ठीक है। और तो इसका आंसर जाएगा हमारा हेलिकोरस नाइगर। हेलिकोरस नाइगर में वही वाली बात है, एग्जैक्टली लिखा वही है, और साथ में आर्निका भी इसका सेकंड चॉइस होती है। आर्निका फर्स्ट चॉइस है हेलिकोरस, सेकंड है आर्निका। इसमें क्या होता है, हाइड्रोसिफिलिस होता है। ये एक्चुअली हेलिकोरस जो मेडिसिन है ना, वो जनरली या तो हम यूज करते हैं ओल्ड एज में, और या फिर यूज होती है बच्चों में। तो बच्चों में कब यूज होती है, जब हाइड्रोसिफिलिस वाली कंडीशन आती है, जब उसका जो सर होता है ना वो नॉर्मल साइज से बड़ा सर होता है उसका, उसको होता है हाइड्रोसिफिलिस। और पोस्ट स्कारलेटिनम और ट्यूबरकुलर, इसमें रीजन भी यही होता है, उसको ट्यूबरकुलर हिस्ट्री होती है, इस वजह से इसलिए होता है, ठीक है। पोस्ट स्कारलेटिनम ट्यूबरकुलर विच डेवलप रैपिडली, और ऑटोमेटिक मोशंस होते हैं ऑन द वन। ये भी क्वेश्चन आता है, एक लेग का और एक पैर, ये क्वेश्चन आया है हेलिकोरस में। ऑटोमेटिक मोशन ऑफ वन लेग एंड arm, ठीक है। ऑटोमेटिक मोशन ऑफ वन लेग एंड arm convergence with extreme coldness of the body except head or occiput, which may be hot. वो हो सकते हैं hot, but generally नहीं होते, ठीक है। पूरी बॉडी का hot रखिए, लेकिन सर को छोड़ दिए, और सर गर्म हो भी सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर जाता है हमारा, एक जाती है हेलिकोरस और एक जाती है आर्निका। लेकिन ये जो है ना ऑटोमेटिक मोशन ऑफ वन आर्म एंड लेग, ये भी है हेलिकोरस में आंसर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, या किसी में इसमें है क्वेश्चन ऑटोमेटिक मोशन ऑफ वन आर्म एंड लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the remedy when the best selected remedy fails to relieve the burning pain of carbuncles or malignant ulcerations। ये आपने पढ़ा हुआ है ना कि जब बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडीज जाती है ना, तो ये हाँ ये भी क्वेश्चन है। बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी जब फेल हो जाती है, स्पेशली कहाँ है, मैलिग्नेंसी कंडीशन में, तो मेडिसिन जाती है एंथ्रेक्सियम, ठीक है। ये सब जो पायरोजिनम है, बेसिलिनम, एंथ्रेक्सियम, ये सब तो मोसोडी है, बट इसमें क्या है ना कि जो पायरोजिनम है वो जनरली पिपुलर फीवर में ज्यादा काम आता है, और एंथ्रेक्सियम जो है ना वो मैलिग्नेंट कंडीशन में ज्यादा काम आता है, और इसमें एक्सेस में बर्निंग होती है, इंपॉर्टेंट बर्निंग पेन होता है। कैंसर के पेन नॉर्मली बर्निंग पेन ही होता है, तो ये एंथ्रेक्सियम जो है ना वो काफी अच्छी मेडिसिन है उसके लिए। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में अल्सरेशन, मैलिग्नेंट अल्सर्स में हो जाते हैं, उसमें एंथ्रेक्सियम अच्छा काम करती है। ये एनिमल्स पे भी काफी अच्छा काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर मेमिस इवन इन अल्सरेटिव स्टेज, ठीक है। कैंसर में हो गया, साथ में अल्सरेटिव स्टेज आ चुकी है, मतलब उसमें अल्सर भी बन गया है, ठीक है। अक्यूट लैंसिलेटिंग पेन है, एक्सिलरी ग्लैंड स्वेलन, हार्ट एंड नॉटेड, ठीक है।
ब्रेस्ट फील एज इफ पुल्ड इनवर्ड। ये इंपॉर्टेंट इसका जो सेंसेशन है वो ये है। इसमें क्या होता है, इसको ऐसे लगता है कि अंदर की तरफ उसका खींच रहा है, ठीक है ना, पुल्ड इनवर्ड। तो इसके लिए आंसर जाता है एस्टेरिया रूबिन, ठीक है ना। लैंसेरेटिंग पेन होता है, कैंसर मेमोरीज में होती है, ये सब ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो ये सेंसेशन है, आंसर आता है हमारा एस्टेरिया रूबिन। एस्टेरिया रूबिन को आप ऐसे याद कर सकते हैं, एस्टेरिया रूबिन रिबन है तो रिबन अंदर की तरफ उसको खींच रहा है, ठीक है ना। तो एस्टेरिया रूबिन रिबन अंदर की तरफ खींच रहा है, तो उसको ये सेंसेशन होता है कि अंदर की तरफ उसका जो मतलब खिंचाव महसूस होता है उसको, फील होता है। Next question. Prolapse of rectum immediately on damping passes from the slightest tubing. ठीक है, थोड़ा सा भी वो झुका तो उसको स्टूल पास हो जाएगा। आफ्टर confinement frequently unsuccessful urging, ठीक है। अनसक्सेसफुल अर्जिंग हो रही है लेकिन थोड़ा भी झुका तो उसको स्टूल पास हो जाता है, तो वो इसमें जाता है, गुर्दा में जाता है। इसमें क्या होता है, प्रोलैप्स ऑफ, ये अपन ने पढ़ा है रुका में, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम के लिए मेडिसिन नाम लेते हैं इसमें, है ना। इमीडिएटली ऑन अटैकिंग द पासेस फ्रॉम स्लाइटेस्ट टूपिंग आफ्टर कन्फाइनमेंट, मतलब फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग। मतलब क्या है कि वो मतलब थोड़ा भी झुका नहीं, झुकते ही उसको यूरिन स्टूल पास हो जाएगा, ठीक है ना। और ये होता है कि मैं इसको, ये जनरली मैकेनिकल इंजरी होती है, इस वजह से इसको ये वाली प्रॉब्लम होती है। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो ही चुका, और ये जनरली किसमें देखने को मिलता है, आफ्टर डिलीवरी भी ये देखने को मिलता है। आफ्टर डिलीवरी प्रोलैप्स ऑफ एनस हो जाता है, और ये हमने पढ़ा था ना, तो उसमें इस तरीके से ये होता है, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन बता दीजिएगा। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम है, इसमें क्या है, इमीडिएटली ऑन अटेम्प्टिंग द पासेस, मतलब कि जैसे ही मतलब रिलैक्स वो तो रहता ही है इसका, पर जब स्टूल पास होता है तो उस टाइम में उसका जो रेक्टम है वो बाहर निकल जाता है, और साथ में उसको पता भी नहीं चलता, झुकेगा झुकते इसका स्टूल भी पास हो जाता है, ठीक है ना। और स्टूल भी साथ में स्टूल भी पास हो जाएगा और रेक्टम जो है वो भी बाहर निकल जाता है, दोनों चीजें होती है। तो अमाउंट थोड़ी सी अमाउंट में स्टूल पास होता है, बाकी रेक्टम बाहर निकल जाता है, तो ये चीज इसकी इंपॉर्टेंट होती है। और क्यों होता है, मैकेनिकल इंजरी की वजह से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है fetus or sequence retain decomposed dead for days, black horrible offensive discharges never well seen, septic fever following abortion and confinement to arouse vital activity of uterus। देखिए इसमें क्या हुआ ना, अबॉर्शन हो गया और बच्चा अंदर ही रह गया, ठीक है, और अंदर रहने की वजह से उसमें इन्फेक्शन फैल गया, ठीक है, और इसकी वजह से कैसी बहुत ज्यादा स्मेल, उसके डिस्चार्जेस, वेजाइनल डिस्चार्जेस में से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। तो अब भाई अभी मैंने आपको बताया था ना, पायरोजिनम है, पायरोजिनम की सेप्टिक कंडीशंस में बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो ये यहाँ पे पायरोजिनम जाता है। पायरोजिनम में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो फर्स्ट वाली सेप्टिक कंडीशन आ जाती है ना, तो उसमें देते हैं, कभी सेप्टिक कंडीशन डेवलप होगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे और अपन को क्या करना है, वाइटल एक्टिविटीज को अलाउज करना है, क्योंकि अभी क्या होता है, वाइटल एनर्जी उसकी लूज हो गई है ना, ऐसे सेप्टिक कंडीशन में। तो अब अपना काम क्या करना, काम यही है ना कि उसकी वाइटल एनर्जी को अलाउज करेंगे, जिससे कि ये जो सेप्टिक कंडीशन है वो ठीक हो जाए। साथ में अपने को एंटीबायोटिक देनी है, तो मेडिसिन इसमें जाएगी अपनी बात हो जाएगी, ठीक है। Next है Victoria accurate, corrosive, offensive, words before period has an order of green body, stiff like starch, stiffen like starch, stick the linen yellow, मतलब बिल्कुल स्टार्च लाइक बोलता है, और साथ में क्या होता है, ग्रीन ग्रीन कॉर्न जैसा स्मेल होती है, इसमें ग्रीन कॉर्न की स्मेल होती है। और ये कब आता है, बिफोर पीरियड, इसको लिकोरिया होता है, तो है क्रियोज होता है इसका, ठीक है ना। थिक येलो
ऑर्डर ग्रीन कॉर्न ऑर्डर है, ऑफेंसिव है, कोरोसिव है, ये ग्लूकोरी एक्टिव ग्लूकोरिया है, ये वैसे आया हुआ है, इसमें इन्होंने दो तीन चीजें और ऐड कर दी बना। ठीक है, एक्टिव कोरोसिव ऑफेंसिव ग्लूकोरिया तो हमको पता ही है कि यूरोप में होता है ना। साथ में इन्होंने दे दी कि येलो उसमें स्टेन बनता है, और साथ में कैसा होता है कि स्टार्च लाइक थिक होता है, तो हमें पता है कि रिपीटेड है एक्टिव कोरोसिव ऑफेंसिव और स्टार्च लाइक थिकनेस। ठीक है, ये होता है, साथ में येलो स्टेन होता है, तो आंसर जाता है हमारा क्रियोसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट स्वैलन पेनफुल बिफोर एंड बेटर आफ्टर द एपिडेंस ऑफ द मेंसेस। मेंसेस से पहले और बाद में उसको पेन होता है। मेस्टाइटिस वर्स लीस्ट जार, हल्का सा मूवमेंट से भी उसको पेन होता है। हेल्प टू ड्राई अप मिल्क, उसका आराम किसे मिलेगा? मिल्क निकलने से, जैसे ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, मेस्टाइटिस होता है उसको, तो जब वो मिल्क उसको निकलता है उसको पूरा ड्राई करना पड़ता है मिल्क, उसके बाद में उसको आराम मिलता है, मेडिसिन जाती है हमारी लैक्टेन। लैक्टेन में ये होता है, साथ में लैक्टेन में एक चीज और होती है, वो होती है कि जब मेडिसिन वो सॉरी आफ्टर डिलीवरी मिल्क नहीं आ रहा तो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं लैक्टेन, है ना। ये आके ड्राई लिखा हुआ है ना, हेल्प टू ड्राई मिल्क, मिल्क को ड्राई करने के लिए भी दी जाती है, और जब मिल्क ड्राई हो रहा है मतलब मिल्क नहीं आ रहा तो भी हम लैक्टेन यूज करते हैं। ठीक है, दोनों चीजें का हमें पता है ना, मेडिसिन का काम ही क्या है, अगर ड्राई कर रही है तो जो ड्राई हो रहा है उसमें भी काम करेगी। हम सिविल में काम करते हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यही हुआ। हाँ, दोनों चीजें होती है, इसको ये वीन करने के लिए भी देते हैं, मतलब इसको मिल्क को सुखाने के लिए भी देते हैं, और अगर मिल्क नहीं आता तो भी हम लैक्टेन यूज करते हैं। किसी किसी को कम होता है ना मिल्क, तो फिर उसमें भी दी जाती है। जैसे मान लीजिए मेस्टाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमको, उसका जो मिल्क है उसको सुखाना पड़ेगा, तभी हम उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर मिल्क रहेगा तो इन्फेक्शन कवर हो ही नहीं पाएगा, तो सबसे पहला काम है मिल्क सुखाना, तो उस कंडीशन में अपना लैक्टेन दे रहे हैं। दूसरे है उसका अपोजिट कंडीशन आ रही है कि बच्चा हो गया लेकिन मदर को लैक्टेशन नहीं है, प्रॉपर लैक्टेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिका सिलिशिया पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ द vertigo which is worse on, कब वर्स होता है ये, लुकिंग अप, ये पढ़ा था ना मैंने, सिलिका पल्सेरिला, ऊपर की तरफ देखने पे उसको वर्टाइगो होता है ना। और लुकिंग डाउन देखने पे होता है कैल्विया और स्पाइजिया। ठीक है, अपवर्ड देखने पे पल्सेरिला सिलिका, और नीचे देखने पे स्पाइजिया कैल्विया। और अगर अपन टर्न लेते हैं, बैड पे ही टर्न लेते हैं, तो वो ये। ठीक है, next, toothache aggravated by taking anything warm into the mouth. On entering into the warm womb, ill, bad, and during menses and pregnancy are the features of. ये किसके फीचर है? देखिए, toothache aggravated by taking anything warm in mouth. ये तो ये भी रिपीटेड है, कैमोमिला है हमारा, कॉफी है, ब्राउनी है, बिस्मिथ है, इन सब में आता है। ठीक है, जो मुंह में अगर कुछ भी लेगा होगा तो उसको गर्म लेगा तो उसको टूथेक होता है, तो उसका आंसर जाएगा हमारा कैमोमिला। ठीक है, इसमें कैमोमिला है, आपने को याद ही है, कॉफी या कैमोमिला, ब्राउनी है। ठीक है ना, ये सब मेडिसिन होती है, और टूथेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है तो भी कैमोमिला। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी आ सकता है। ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ सेंसेशन, मतलब ऑर्डर स्मेल एवरीथिंग ना, ऑर्डर स्मेल लाइट म्यूजिक सबके लिए ओवर सेंसिटिव होता है वो, ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशंस, इसके लिए नक्सोमी में जाती है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इरिटेबिलिटी आ जाती है इसमें, और यही चीज हमको देखने को मिलती है कैमोमिला में। तो कैमोमिला के साथ में नक्सोमी का आपको याद रखना है, ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशंस विद इरिटेबिलिटी। ठीक है ना, एक और ये दूसरा नक्स फॉर्मूला के लिए होता है, प्रिफर्स एलिमेंट्स फ्रॉम एवरीथिंग, मतलब छोटी छोटी चीजों में भी उसको प्रॉब्लम होता है। जैसे एक लुबरी की है इरिटेबिलिटी
कफ कोराइजा ड्यूरिंग, ऐसे करके डुप्लीकेट। कोराइजा मतलब होता है बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा परेशान होता है ना, तो वो होता है नक्सोमिया केस में। तो ऐसे ही है ये ट्रिपल इलमेंट्स, उसको ट्रिपलिंग इलमेंट्स अनबिलीवेबल, उसको छोटी छोटी बीमारियां भी ना वो अनबिलीवेबल होती है, ठीक है। या तो इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा ट्रिपलिंग इलमेंट आर अनबिलीवेबल, है ना, और या फिर इस तरीके से आ जाएगा कि वो हर छोटी छोटी चीज के लिए उसको इलमेंट्स मतलब छोटा भी बीमारी हुई तो उसको बहुत ज्यादा वो पैनिक हो जाता है, ठीक है। तो ये दो मेडिसिन दी जाती है इसमें, नक्सोमिका और कैमोमिला। नेक्स्ट है इच अपेयर ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेस, जब भी सर्दी आएगी, सर्दी में आते ही उसको खुजली स्टार्ट हो जाती है, आंसर जाता है अदरवाइज सोपेटिक, ठीक है ना। जनरली हम इसमें ये सोच सकते हैं सल्फर होगा, ग्रेफाइटिस होगा, है ना, आंसर जाएगा एलोए, क्योंकि एल में ये लिखा हुआ है ऐसे कैसे कि एवरी ईयर उसके फिक्स टाइम पे विंटर आएगी, एवरी ईयर उसको इचिंग स्टार्ट हो जाता है, वो है एलोए और सोलाइन। सल्फर ही नहीं है, सल्फर वैसे भी समर्स में प्रॉब्लम देती है ना, विंटर में कौन सी है, सोलाइन है और एलोए, स्पेशली इचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रॉनिक ऑफ बेलेटोना, बेलेटोना का क्रॉनिक कौन है पता ही है अपने को, सीसी रिपीटेड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायथिस होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का जो डायथिस होता है कौन सा होता है, यूरिक एसिड डायथिस होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट मॉस्किटो एंड इंसेक्ट बाइट बर्न एंड इच इंटेंसली, मॉस्किटो एंड इंसेक्ट बाइट में एपिस भी जाती है ना, कैलेडियम भी जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है बर्निंग और जो इचिंग होती है वो बहुत इंटेंस होती है, तो उसमें कैलेडियम ज्यादा जाती है। एपिस में क्या होगा, रेडनेस ज्यादा देखने को मिलती है, तो स्वेलिंग है, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन की मार्क ज्यादा देखना साइन ज्यादा देखने को मिलता है, और कैलेडियम में ना इचिंग और बर्निंग ज्यादा देखने को मिलती है, उसमें रेडनेस ज्यादा देखने को मिलती है। तो मॉस्किटो इंसेक्ट बाइट बर्न इचिंग इंटेंसिवली, उसमें कैलेडियम जाती है, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, एपिस में चुभने वाला पेन होता है ना, हाँ कैलेडियम राइट, इसमें चुभने वाला पेन होता है ये, और साथ में इसके क्या होता है रेडनेस की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ कैनबिस इंडिकस इज, फियर कैनबिस इंडिकस को क्या फियर होता है, उसका सिर्फ कि मैं पागल हो जाऊंगा, बिकमिंग इंसेंस, ये वाला डुप्लीकेट है, फियर ऑफ बिकमिंग इंसेंस का भी डुप्लीकेट है, इसमें कैनबिस इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टाइटिस विद प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी विद सिस्टाइटिस, तो मेडिसिन जाएगी सेबेसोल्टार, ठीक है। ये अपना आया था अभी कल की क्लास में हुआ था, सिस्टाइटिस प्लस प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी सेबेसोल्टार। नेक्स्ट है वांट टू बाथ इन आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर से नहाने का मन करता है, कौन सी मेडिसिन है, नेफ्राइटिस, इसका हम कर सकते हैं थोड़ा सा नेफ्राइटिस का। अ ग्रेट मेडिसिन फॉर द whooping cough in order to insecure is full success, ensure sorry, in order to ensure its full success it should be given in the lower dilutions from 1x to 3x, जो नेफ्राइटिस अपन जनरली लोअर डाइल्यूशंस में काम में लेते हैं। सफोकेटिव फीलिंग्स, asthmatic paroxysm, spasmodic cough so violent seemed as if each spell would terminate life, ये देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब उसको इतना ज्यादा खांसी होती है कि उसको ऐसा लगता है हर खांसी में उसको ऐसा लगता है कि वो उसका लास्ट खांसी है, उसकी लाइफ खत्म एंड, ठीक है। चाइल्ड मस्ट बी रेज्ड अप गेट ब्लू इन फेस, मतलब वो सो रहा है बच्चा, वो एकदम से उठ जाएगा, उसका फेस बिल्कुल ब्लू हो जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल वही कंडीशन होगी कि अब तो बस जाने वाला। पेशेंट बोलता भी ऐसे, अरे बस अब तो मैं गया, कुछ भी नहीं हो सकता, है, कैन नॉट एक्सेल, वो एक्सेल नहीं कर पाता, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इनहेल हो जाएगा, एक्सेल में प्रॉब्लम हो जाएगा। म्यूकस रेल थ्रू अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, पेशेंट वांट टू बाथ इन आइस कोल्ड वाटर, देखिए बिल्कुल कंट्रास्ट है ना, एक तरफ इसको इतना जबरदस्त कफ है कि सोच भी नहीं सकता कि वो ठंडे पानी से नहाएगा, है ना, और एक तरफ वो ठंडे पानी से मतलब बिल्कुल बर्फ वाले ठंडे पानी से नहाना चाह रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है, वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ अब एंड है, मतलब कफ के लास्ट है, परोक्सिस में जब कफ परोक्सिस का आता है ना कफ का,
तो उसको ऐसे लगता है कि ये इसका टर्मिनेशन हो चुका है इसकी लाइफ का, ठीक है ना। ये है आंसर है मेफाइटिस। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है आइस कोल्ड वाटर से नहाने का मन होता है, दूसरा उसमें कफ इतना ज्यादा होता है कि उसको लगता है कि लाइफ उसकी खत्म हो गई, एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द चाइल्ड गो गुड फॉर गुड ऑलवेज, ये आएगा अपना स्क्रीमिंग रेस्टलेस एंड वेरी ट्रबलसम एट नाइट, ठीक है ना। ये पता है हमको, रात में परेशान करता है, दिन में आराम से सोता है। तो जलापा उसका जस्ट अपोजिट थी, वो थी लाइकोपोडियम। दिन में परेशान करता है, रात को सोता है, वो थी लाइकोपोडियम, ठीक है ना। और ये जलापा होती है, जलापा में रात में परेशान करता है, दिन में सोता है, ठीक है। नेक्स्ट है वीक weak anemic, flabby woman, weak no reactions, addicted to smelling bottle, delicate woman who faint easily। देखिए इसमें एक वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसी से अपन उसको इजीली डिफरेंशिएट करते हैं, वो है स्मेलिंग बॉटल, ठीक है। एडिक्टेड टू स्मेलिंग बॉटल मतलब जब भी उसको जुकाम खाम कुछ भी होगा तो वो जो अपना होता है ना इनहेलर होता है, उसको सूंघते रहते हैं क्योंकि उसका नेजल ब्लॉकेज होता है। पता है अपने कम्युनिटी कार में अल्टरनेट नोज ब्लॉक होता है, तो वो उसको खोलने के लिए उसको सूंघती रहती है कंटिन्यू। तो ये एडिक्शन होता है उसको स्मेलिंग बॉटल का। तो ये आंसर जाता है हमारा अमोनियम का, ठीक है। स्मेलिंग बॉटल वर्ड अगर आ जाता है ना तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे अमोनियम बात कर दीजिएगा, ठीक है। स्मेलिंग बॉटल मतलब होता है इनहेलर। नेक्स्ट आता है ना कॉस्मोपॉलिटन, ये आया हुआ है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, नेवर सेटिस्फाइड टू रिमेन इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, वांट टू ट्रैवल। इसको क्या होता है, बहुत अपने आप को एक्सप्लोर करना है, आपको कहता है ना ट्यूबरकुलेटर, इसको अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है। जितना ज्यादा वो सीखेगा, जितना ज्यादा बाहर जाएगा, जितना ज्यादा घूमेगा ना, उतना ही ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करेगा, उतना ज्यादा अपने आप को बहुत कुछ चीजें उसको जानने को मिलेगी। और यही उसका नेचर होता है। इसीलिए क्यों होता है, और यही एडीएचडी की मेडिसिन भी बहुत अच्छी है, क्यों है, क्योंकि हाइपर एक्टिव है वो, मतलब put it that full of energy, put it at कुछ तो कुछ तो करते रहना, तो ट्रैवलिंग उनको बहुत पसंद होती है, ठीक है। और ये अपने वर्ड पढ़ाई था कॉस्मोपॉलिटन इज इक्वल टू ट्यूबरकुलेटर। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये होता है वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक्सप्लोर कैसे करता है, ट्रैवलिंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलिंग फ्रॉम द कुकुम्बर सैलेड, ये इसका आंसर बताइए क्या है, एलियनसिपा। इनिशियल रेमेडीज में आता है, फर्स्ट एड रेमेडी में एलियनसिपा में जब भी खीरा है सलाद खाएगा तो उसको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, आंसर है एलियनसिपा, ठीक है। नेक्स्ट कफ डीप हॉलो, चैटरिंग स्ट्रगलिंग कंक्लूसिव इन पैरोक्सिस ऑफ द थ्री कफ। देखिए यहाँ पे है क्या आ गया क्वेश्चन, थ्री पैरोक्सिस ऑफ थ्री कफ आते हैं अगर ऐसे करके तीन बार कंटिन्यू खांसेगा, ऐसे ही फिर एक आता है सिंगल पैरोक्सिस, एक आता है डबल पैरोक्सिस, ऐसे करके तीन मेडिसिन है अलग अलग। तो थ्री कफ के लिए जो पैरोक्सिस है वो है स्टेनम मेटालिक, ठीक है। उसमें तीन कंटिन्यू आता है, और जब टू प्रोक्सेस होता है तो उसके लिए आंसर आता है मॉक्सफॉल, ठीक है। और सिंगल के लिए तो अपनी बाकी जो मेडिसिन आई जाती है, जनरली डबल और ट्रिपल इनके लिए मेडिकेशन आता है कि टू प्रोक्सेस का अगर है प्रोक्सेस तो खांसी दो बार तो आई ही आएगी, उसके बाद भी फिर दो बार आएगा, दो बार रहता है तो मॉक्सफॉल है, तीन दिन में है तो स्टेरॉइड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली कॉलिंग एन इन्फेंट अबाउट 5 AM। इसको सुबह के टाइम में फिक्स 5 बजे दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, इन्फेंट कॉलिक है, छोटे बच्चों को देता है ना, छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनको अपन बोलते हैं जो इनिशियल 6 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उनको होते हैं इन्फेंट। तो इनको पेट होता है, फिर सुबह के मॉर्निंग में 5 बजे पेट में दर्द होता है, मेडिसिन जाती है हमारी काली ग्रो, ठीक है, काली ग्रो ध्यान रखिएगा, काली कार नहीं है, काली ग्रो, सुबह 4 बजे, और शाम को 5 बजे का मैंने आपको बताया था, 5 से 8 का टाइम कोलोसिनॉल लाइक हो गया। नेक्स्ट द यूरिन हैज अ ऑर्डर ऑफ वॉयलेट, वॉयलेट और जो ऑर्डर होती है वो किस पे होती है, टेरेबियन ट्यूना। टेरेबियन ट्यूना जो है ना यूट्राइन ट्रबल्स सॉरी किडनी के ट्रबल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और इसमें क्या होता है, इसका जो स्मेल होता है कैसा होता है, वॉयलेट स्मेल होता है, स्मेल होता है। एक हॉर्स लाइक यूरिन, ये भी पढ़ लीजिएगा,
हॉर्स लाइक स्मेल होती है, किसमें होती है? वो नाइट्रिक एसिड में होती है, ठीक है ना। और ये भी आता है काफी बार क्वेश्चन, कैथलिस्ट में होता है ये, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आती है और हर ड्रॉप के साथ उसको बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, कांस्टेंट अर्जिंग होती है यूरिनेशन की, और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको यूरिन गिरता है और हर ड्रॉप के साथ उसको सीवियर पेन, हार्ट मतलब बहुत तेज वाला दर्द होता है, जलन होती है उसको, ठीक है ना। ये कॉस्टिकल में होता है और यहाँ पे तीन चार क्वेश्चन बन है, अभी ध्यान रखिएगा। और ये हॉर्स लाइक स्मेल और कोल्ड ऑन पासेस, ये होता है सिनेटिक में होता है, पेरिनेथिना के अंदर ऑर्डर ऑफ स्मेल आएगा और ऑर्डर बॉडी और साथ में ब्लडी यूरिन होता है, ठीक है। इसका स्टाइल ऑफ ब्लडी यूरिन और ऑर्डर ऑफ वॉयलेट होता है। तो पेरिनेथिना में होता है सिनेटिक में हॉर्स लाइक स्मेल होती है और साथ में कोल्ड पासेस होता है, कोल्ड ऑन पासिंग, पास करने पे ठंडा होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। बाकी यूरिन में गर्म होगा, जिसमें ठंडा फील होता है सिनेटिक में, जबकि देखा जाए तो नाइट्रिक यहाँ पे एसिडिक वाला है ना, होता है इसमें ठंडा फील है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राइनेस ऑफ आईज टू ड्राई टू क्लोज द लिड। ये ड्राइनेस होती है नक्स मस्टर्ड की इस लेवल की होती है कि आप जैसे मैंने आपको जैसे आयवा की क्वेश्चन में बताया था, आपको जीभ जो होती है ना पैलेट, हार्ड पैलेट से चिपक जाती है, मतलब बिल्कुल स्पॉन्जी ऐसे लगता है, उसका जीभ बिल्कुल स्पॉन्जी जैसी, क्योंकि उसका जो सलाइवा होता है ना वो ड्राइनेस की वजह से बिल्कुल थिक सा सलाइवा रहता है, इसकी वजह से उसकी जो जीभ होती है वो चिपक जाती है। दूसरा आईलिड्स है, तो वो भी बिल्कुल चिपकी हुई रहेंगी, ड्राई होंगी और चिपकी हुई रहेंगी। जब एक्सट्रीम ड्राइनेस वर्ड अगर आ गया ना तो नक्स मॉइस्चर भी जाना है, ठीक है, चाहे फिर वो आईज के लिए हो चाहे फिर वो मुंह के लिए हो, ठीक है। तो ड्राइनेस ऑफ आईज टू ड्राई टू क्लोज द लिड, इतनी ज्यादा ड्राई होती है कि वो उसके आईलिड्स को बंद कर देती है, तो नक्स मॉइस्चर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन विद इनफेक्चुअल अर्जिंग बाय ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। कॉन्स्टिपेशन है और साथ में उसको कोल्ड मिल्क की डिजायर है, तो आंसर कौन से जाता है? आयोडा, ठीक है, उसको रिलीफ मिलता है कोल्ड मिल्क से, जब उसको कॉन्स्टिपेशन होता है ना तो उसको कोल्ड ठंडा पानी ठंडा दूध पीने से उसको रिलीफ मिलता है आयोडा के, आयोडा बहुत हॉट रेमेडी है ना, और साथ में ट्यूबरकुलर होती है, ट्यूबरकुलोसिस में काम आती है। नेक्स्ट है चाइल्ड, चाइल्ड इंस्पायर्ड बट कैन नॉट एक्सपायर, मतलब वो इनहेल तो कर लेगा लेकिन उसको एक्सहेल करने में प्रॉब्लम जाती है, ठीक है ना। तो वो होते हैं, इसके लिए आंसर है सैम्बुकस नाइगर, ठीक है। डिस्निया होता है इसमें, इसमें क्या होता है ना, चाइल्ड अवेक सडनली नियर सफोकेटेड, मतलब एकदम से सडन उठ जाएगा और उसको बहुत तेज सफोकेटेड फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने इनहेल तो कर लिया लेकिन एक्सहेल करने में उसको दिक्कत जाती है, ठीक है ना। तो वो एकदम से बैठ जाएगा और उसका फेस बिल्कुल ब्लू हो जाता है, ठीक है। चाइल्ड इंस्पायर बट कैन नॉट एक्सपेल, इसमें मेफाइटिस भी जाती है, क्लोरीन तो बिल्कुल नहीं आता, पेशेंट दो वैक्सीन पे जनरली आता है, एक तो आगे सैनिकल साइट और दूसरा आगे मेफाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट, मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ द फीवर चिल हीट एंड स्वेट, मतलब हर स्टेज में उसको कवर करना होता है, ठीक है ना। तो कौन सी मेडिसिन है? नक्स मौशा, यहाँ पे सोराइनम नहीं है, नक्स है, सॉरी नक्स फॉर्मिका। जनरली सोराइनम की तरफ अपना जाता है कि सोराइनम चिलियस रेमेडी है तो हो जाएगी, बट इसमें जो दिया हुआ आयरन में तो दिया हुआ ये लाइन दी हुई उसके लिए दी गई है नक्स फॉर्मिका के लिए, ठीक है। तो नक्स फॉर्मिका में होता है फीवर की हर स्टेज में उसको कवर चाहिए, ठीक है, कवरिंग इन ऑल स्टेज ऑफ द फीवर नक्स फॉर्मिका। तो टेम्परेचर उसका कितना भी हो 103 106 तक पहुंच जाए फिर भी उसको कवरिंग चाहिए। What is the constitution of the एंटियम ट्रैक्ट? एंटियम ट्रैक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? हाइड्रोजनाइड होता है, तो मेरे को पता ही है ना, एंटियम ट्रैक्ट इसमें काम आती है, जुकाम उखाम में, खांसी में, कफ में, तो ये कैसा होता है इसका? हाइड्रोजनाइड होता है। हेडेक रिलीफ बाय वॉमिटिंग डॉक्टर प्रगति, ये मैं आपको कल बताती हूँ, ठीक है। और लेकिन हाँ ये आपने सही बताया था। ये हॉलो चेस्ट क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर बीके त्यागी जी? मैं समझी नहीं क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहे हैं आप हॉलो चेस्ट में? हाँ जी बोलिए, कौन सा कंफ्यूजन है? डॉक्टर पूनम बताइए।
अगर हो सके तो आप एक कोशिश कीजिएगा, जितने भी आपकी क्वेश्चंस है ना उनको आप लिख लीजिए। तो अपन एक मैं कोशिश करूंगी 15 मिनट का पूरा पूरा टाइम दे करके, और उसमें मैं आपकी क्लियर आउट करूंगी, है ना। और नहीं कर पाई तो दो लेके चलेंगे अपन। स्टैनम में हॉलो चेस्ट होता है, हाँ बिल्कुल सही है, स्टैनम में हॉलो चेस्ट कफ होता है। और फादर ऑफ रिपब्लिक, देखिए फादर ऑफ रिपब्लिक है ना, ये बॉर्निंग हसन ही है। मैंने इसको पूछ लिया था, और एक मेरे जो कोलीग्स है उनसे भी पूछा था, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हैनीमैन इसलिए जाता है क्योंकि हैनीमैन सर ने सब कुछ दिया था, मतलब होम्योपैथी का भी दिया था, रिपब्लिक भी फर्स्ट उन्होंने दे दी थी, लेकिन जो इलोबरेट करके प्रॉपर तरीके से लिखा गया था ना वो बॉर्निंग हसन ने दिया था, इसलिए बॉर्निंग हसन को ही फादर ऑफ रिपब्लिक माना गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को फादर ऑफ रिपब्लिक बॉर्निंग हसन को ही लेके चलना है, यहाँ पे हैनीमैन को नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन जा रहा था कि मुझे किसी और ने भी मैसेज भी पूछा था, तो इसका आंसर बॉर्निंग हसन ही है। हैनीमैन सर ने फर्स्ट लिबर्टी दी थी, नॉर्मली क्या होता है जो फर्स्ट देते हैं उन्हीं को फादर बोलते हैं, बट उन्होंने फर्स्ट जो लिबर्टी दी थी वो लिबर्टी फॉर्म में नहीं होने की वजह से उनको अपन ने फादर लिबर्टी नहीं माना। ठीक है ना, क्लियर है। इसका अपने को यही रखना है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, एक्सप्लेनेशन यही है एक्चुअली, क्या है जो हमारे वॉनिगसन थे ना, उन्होंने फर्स्ट रिपर्टी जो उनकी जो रिपर्टी आई थी ना, वो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया था। रूबिक थे, रूबिक मतलब एक सिम्टम, उस सिम्टम को उन्होंने एक्सप्लोर किया, पूरा उसको कंप्लीट सिम्टम बनाया, पता है ना अपने को, कंप्लीट दिया था, अपने पढ़ा था ना, लोकेशन सेंसिटिव्स में डिवाइड किया, फिर उसको एक्सप्लोर करके पूरा उसके बारे में डिटेल में मेडिसिन लिखी। जबकि हैनीमैन सर ने ये नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ एक इनिशियल किया था कि भी एक तो एक बुक बनाई जो फेमिनिटी वेरिएबल्स थी, उसमें एक पार्ट उन्होंने मैथमेटिकल दिया, उसी को उन्होंने थोड़ा सा इंडेक्स फॉर्म बना करके रिपर्टरी बना दिया। तो वो उनका सिर्फ इंडेक्स वाला पार्ट ही था, इस वजह से उसको इतना मतलब रिपर्टरी के उसमें फॉर्म में बोला नहीं गया, उसमें लिखा गया है रिपर्टरी और इंडेक्स, ये वर्ड लिखा गया है, इंडेक्स ऑफ बुक, है ना। जबकि जो वॉनिगसन थे ना, उन्होंने प्रॉपर रिपर्टरी बनाई थी, इसलिए हमने वॉनिगसन को फादर माना है बजाय के हैनीमैन सर के। ठीक है ना। फादर ऑफ रिपर्टरी में ये कंफ्यूजन आ रहा है, 2-3 जगह मुझे भी हुआ था, मैंने काफी बार पूछा, तो फाइनली आंसर वॉनिगसन ही आता है। ठीक है ना। और ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझे बताइए, तो मैं आपको बताती हूँ आपको। ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में रिपर्टराइज करके फिर पूरी रिपर्टरी फॉर्म की थी। देखिए एक मैंने मान लीजिए एक मैंने बुक लिखी और मैंने मेरी बुक के अंदर ही थोड़ा सा एड ऑन कर दिया, उसको मैं फादर थोड़ी ना बचाऊंगी इस पर्टिकुलर बुक की, लेकिन जो पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए दो पार्ट है ना, हार्टबर्न इन बीबीसीआर, क्या चैप्टर, ये चैप्टर अपन को देखना है, मैंने आपको बताया था ना ये हार्टबर्न इसमें था, अपने ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टमक में था, ये हार्टबर्न जो था स्टमक में। ठीक है, क्लियर है। और ये आपका जो बचा है ना, वो मैं आपको कल बताती हूँ, क्योंकि आज ऑलरेडी 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हमने, अब आपकी ऑर्गेनल की क्लास है। ठीक है, ओके बाय बाय।